आज मैंने अपने आप से एक चैलेंज भी लिया है। चैलेंज ये है कि मैं डेली ऑन बेसिस सो गाइज देखो, मैंने इतने सारे कपड़े धोए, ये सारे इतने मोटे मोटे कपड़े, एक तो हाथ दुख जाते हैं, ज़्यादा वो पानी नहीं छोड़ते। मैं जितनी ठंड सुबह लग रही थी ना कि पूरा कोरा कोरा हो रहा था, तो अब इतनी ठंड नहीं लग रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज आज इस कदर ठंड है ना, इतनी ठंड है, पूरा कोरा कोरा हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो, इतना कोरा हो रहा है आज। और वहाँ पर देखो कबूतर बैठे हैं सारे। बहुत ज़्यादा आज ठंड है, इतने हाथ सुन हो रहे हैं। अभी बस नाश्ता कर रहे हैं, चाय पराठा। ये देखो हमारी मन्नी साइड में बैठी है बिल्लू, है मेरे बेटा। मेरे बेटे को भी बहुत ठंड लग रही है आज, है ना। मैं भी ऐसे कंबल में मस्त बैठकर नाश्ता कर रही हूँ। दिल ही नहीं कर रहा है निकलने का इसमें से, तो चलो नाश्ता करते हैं। सो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, और आज इतनी ठंड हो रही है ना, और आज ही मेरी मम्मी ने मशीन लगा दी और बोल रही है तस्मी आज तू धोएगी कपड़े। तो अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। मैं वेट कर रही थी कि आज थोड़ी सी धूप निकल जाए, तो मेरे को नहाना धोना भी है, शावर भी लेना है, बट धूप अभी तक निकली नहीं है। अब थोड़ा सा धूप निकलने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो लगभग वही बज जाएंगे, कहते हैं 10:30। तो देखती हूँ 11 बजे तक, 11 बजे तक अगर थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो नहा धो लूँगी, पर पहले कपड़े धोने। अब सबसे पहले तो मैं मशीन लगाने जा रही हूँ, कपड़े वगैरह धोंगी, फिर उसके बाद अब चाहे धूप निकले ना निकले, फ्रेश तो होना है, तो फ्रेश होंगी। फिर अगर धूप निकलती है तो छत पे चले जाएंगे, अगर छत पे अगर धूप नहीं निकली तो हम घर पे ही कुछ जुगाड़ करके आग जला लेंगे और थोड़ी सी गर्माहट ले लेंगे। सो चलो फिर मैं मशीन लगाने जा रही हूँ। अब मशीन लगाऊँ, कपड़े वगैरह धोऊँ। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, क्योंकि अभी थोड़ा शादी वगैरह से निपट के आए हैं, तो शादी के हैं और अपने डेली बेसिस वाले वेयरिंग्स हैं, तो उसके बाद फिर नहा धोंगे। A few minutes later. सो गाइस 11 बज चुके हैं और लगभग थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी स्टार्ट हो गई। ये देखो धूप अच्छी खासी निकल रही है आज। सो चलो, मैंने मशीन भी लगा दी है। मैंने मतलब सारे कपड़े वगैरह डाल के अच्छे से उसको धोने छोड़ दिया है। फिर अभी मशीन कंप्लीट होगी तो मैं उसका पानी वगैरह निकालूंगी, प्रॉपर से उसको वॉश करूँगी, फिर उसके बाद हम लोग नहा लेंगे। तो लगभग इस प्रोसेस में अभी हम लोगों को लगभग 11 बज रहे हैं, तो हमें यही सब करते करते 1 बज जाएगा, फिर अजान का टाइम हो जाएगा, नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर खाना वाना खाएंगे। सो तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से धो दिए हैं, सारे के सारे। इतनी ठंड लग रही थी ना मुझे धोते में, इतनी ठंड कि मैं बता नहीं सकती। और ये करते करते मुझे बज गए हैं लगभग 1:30, दोपहर के लगभग 1:25 हो रहे हैं, और अब मैं निपटी हूँ लगभग पूरे 2.5 घंटे में। 11 बजे से मैंने लगी थी सारे कपड़े वगैरह धोने में, तो अब 1:30 बज रहा है। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, नहाने धोने बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और फिर हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर देखेंगे। तो मैं शावर लेकर आती हूँ। A few moments later. सो गाइज मैंने शावर भी ले लिया और नमाज भी अदा कर ली, और ये सब करते करते मुझे लगभग 3:30 बज चुके हैं। 1.5 घंटा इन चीज़ों में लग गया है मुझे, ठीक है। और अब मैंने नमाज वगैरह सब कुछ अदा कर ली है। अब तो कुछ नहीं, खैर ठंड हो रही है। बाकी सबा वगैरह बाहर गई हुई हैं, जहाँ जाती हैं। शिफा अब चली जाएगी 1 घंटे में ट्यूशन, अम्मी सो रही हैं, तो देखते हैं। जितनी ठंड सुबह लग रही थी ना कि पूरा कोरा कोरा हो रहा था, तो अब इतनी ठंड नहीं लग रही। अब ऐसा है कि नॉर्मल सा टेम्परेचर है, धूप भी निकल रही है। अब ये नहीं है कि पहनो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सुबह हो रहा था ना, एकदम हाथ से सुन हो रहे थे, फिर जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीता गया, वैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती गई। बस सुबह सुबह की ठंड थी, दोपहर में बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अब मैं बस थोड़ा सा आराम करूँगी, और फिर आराम करने के बाद शाम हो जाएगी। शाम के वक्त फिर नमाज़ अदा करनी है। नमाज़ अदा करने के बाद खाना आज मुझे बनाना है, जो कि मैं बनाऊँगी आलू चावल, जो कि हमारे पापा का थोड़ा सा फरमान है। उनको आलू चावल खाने का दिल कर रहा है, तो अब मैं आलू चावल वगैरह बनाऊँगी, तैयारी करूँगी मतलब। तो अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। आराम करने के बाद हाँ, वो जो कपड़े धोए हैं उनको भी तय करके रखना है, तो अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह लाकर उनकी तय वगैरह बना के उनको सेटल करेंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर जो भी है। फिर हाँ, मुझे इस ब्लॉग को एडिटिंग करना होगा। एडिटिंग करने के बाद मैं लगभग 10:30, हार्डली 10:30 बजे तक सो जाती हूँ, तो 10:30 बजे तक मैं सो जाऊँगी। और हाँ, आज मैंने अपने आप से एक चैलेंज भी लिया है। चैलेंज ये है कि मैं डेली ऑन बेसिस 4:30 to 5 इन इस टाइम के बीच में मैं उठ जाऊंगी,
और तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ मैं उस वक्त मैं उठ रही हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने आप से चैलेंज लिया है, क्योंकि ना ऐसा होता है कि बहुत रीज़न्स की वजह से मैं नहीं उठ पाती हूँ। ठीक है, खाली फजर में उठती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा पहले उठूँ, ताकि क्योंकि ना सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल उसी वक्त वर्क करता है, अराउंड 5 AM। तो आराम से 4:30 to 5 के बीच में उठ गए। उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ तहज्जुद वगैरह अदा करी, थोड़ी सी बात मतलब वो करा, पढ़ाया। फिर उसके बाद थोड़ा सा लर्न किया कुछ चीज़, ठीक है, यूट्यूब से रिलेटेड जो भी है, जो जिस जर्नी पर हम हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। फिर उसके बाद नमाज फ़जर अदा की, फिर उसके बाद अपलोडिंग वगैरह करनी होती है, फिर वहाँ से हमारा दिन स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ आराम करने पे। गाइस देखो इनकी ये बेवक्त की मेहंदी, कौन से वक्त की मेहंदी लगाई तुमने? जब दिल करे लगा ली। बिल्ली देखो कैसे पकड़ी दे गाइस। सो शाम का वक्त है, कॉफ़ी पीने का मन था तो कॉफ़ी बना रही हूँ। अम्मी ने भी बोला कि कॉफ़ी बना ले, तो कॉफ़ी बना रही हूँ, फिर बस पियेंगे अब। लूसी, लूसी इधर देखो। ऐता ए बेटा, ऐता आओ इधर आओ, आओ लूसी, आओ इधर आओ, मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगी नीचे। आओ आओ, ये देखो गाइस वहाँ पर बैठ जाती है आराम से और नीचे देख रही है। आओ देखो फिर से। सो गाइस देखो मैंने इतने सारे कपड़े धोए, ये सारे इतने मोटे मोटे कपड़े, एक तो हाथ दुख जाते हैं ज़्यादा वो पानी नहीं छोड़ते। मैं सबसे पहले ये बैग मैंने धो लिया था अच्छे से पूरा, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था आने जाने में, बहुत ज़्यादा ये सारा ना इसमें मैल मैल सा हो गया था। मेरे हाथ कितने काले लग रहे हैं ठंड में ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फिलअप कर देते हैं अच्छे से। जो मैंने ना सारी चीज़ें ना इसके अंदर रख दी थी अपनी, जितनी भी हैं मेरी सनस्क्रीन वगैरह, मेडिसिन्स और आलतू फालतू चीज़ें सारी मैंने ना इसके अंदर ही रख दी थी। तो अब इसमें से सारी इसके अंदर फिलअप करते हैं। सबसे पहले ये हैं, ठीक है, तो बाकी ये कुछ मेडिसिन से, ये पास भी इसमें पड़े हुए हैं बस के, ये देखो। और हाँ ये मेरी ज़ियारत शुरा जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ हैंकी है एंड चश्मा। ये चश्मा मैंने जामा मस्जिद से लिया था, अच्छा लगता है बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती अब। ये हमारी सनस्क्रीन, बाकी काफ़ी वो हैं। ये देखो गाइस, एक अभी रह गया होगा इसके अंदर, मैंने इसको पूरा नहीं खाया, 1 हफ़्ता हो गया कम से कम इसको, अब इसमें से हटाऊँगी। ये शिफा की चैन है, पता नहीं इसमें ही रहती है, ये मेरा इसमें रखा हुआ था, तो ये भी मैं अपने बैग में रखूँगी। मेरा मास्क है, बाकी ये मेडिसिन तो इसके अंदर ही रखी रहेंगी। ये मेरा प्रिटी सा ब्रेसलेट, ये तो शिफा की चीज़ें हैं, ठीक है, ये अम्मी का है। बस मेरी सेफ्टी पिन्स जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए, बस इतना ही है। बाकी पिन्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखनी है मेरे को, जो मेरी इसके अंदर रहती है ना ज़्यादा शुरू तो मैं वहाँ रखती हूँ। मेरी इस वाले पॉकेट में सबसे ज़्यादा ये रहती है, ये हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। और बाकी चश्मा, ये चश्मा ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, जब मैं लगाती हूँ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये जो है ना ये ख़राब हो रहा है इसका, ये चीज़ ख़राब हो रही है ये, और कान में ना मतलब नाक में गड़ जाता है इस वजह से, पर स्टिल कभी ना कभी लगा लेती हूँ, जब दिल करता है तो लगा लेती हूँ, इसलिए इसके अंदर रख रखा है मैंने ये भी, और सेफ्टी पिन्स, और बस ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसको लगा दूँगी, और ये जो है ना ये मैं इसके अंदर रखती हूँ, क्योंकि इसका मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ने का रहता है ना। और इसको जो है ये इस वाली चैन के अंदर रख देती हूँ, और इस वाली ज़िप के अंदर ना, सॉरी मास्क भी तो रह गया, इसमें रख देती हूँ। बाकी इस वाली ज़िप के अंदर मैं अपनी सबसे मतलब मोस्टली अपनी जो मेरी नोटबुक होती है ना वो रखती हूँ, या फिर कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो रखती हूँ। और हाँ ये भी, ये मेरी टावल है जो मेरी पर्सनल टावल है, तो मैंने इसको भी रख रखा है अपने पास ही, तो मैं इसको अपने बैग में ही रखती हूँ। सो ये चलो हो गया है इसको अलग साइड में। अब इन सबको मैं तय करती हूँ, इसको सेटलमेंट करती हूँ, तो चलो इसको करती हूँ पहले। तो मैंने सारे कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से तय करके उसको सेटलमेंट कर दी है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये गद्दे का ना जो कवर है इसको ना मतलब धो दिया था मैंने, तो इस वजह से ना इसके ऊपर कवर भी नहीं चढ़ाया आज मैंने, कल को चढ़ाऊँगी,
क्योंकि वो थोड़ा सा ना मतलब मोटा था, तो वो थोड़ा सा सील रहा है, तो कल तक वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। तो इस पर फिर से वो चढ़ाऊँगी और फिर कल को इसको अच्छे से इस पर चादर वगैरह बिछा के ना बिल्कुल बढ़िया कर देंगे। सारा काम मैंने बढ़िया तरीके से सारा कंप्लीट कर लिया है और अब लास्ट काम बचा है। अभी वक्त हो रहा है लगभग 8। अम्मी ने बोला था कि 8 साढ़े 8 तक चढ़ा देना चावल, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो पापा भी अभी काम पे से आए, भाई आएंगे, तो भाई को भी लगभग अभी आधा पौना घंटा लगेगा। जब तक मैं चढ़ाऊँगी और तैयार होंगे तो वही वक्त हो जाएगा, तो लोग गरम गरम खा लेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ, चढ़ाती हूँ। बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।